मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल हूँ। मैं यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी कंसल्टेंट हूँ। मेरी जो स्पेशलिटी है वो यूरोलॉजी से रिलेटेड कैंसर्स और उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी वो हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स के बारे में बताने के लिए की है जिनका बहुत ही रेयर और ख़ास सर्जिकल टेक्निक रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन हुआ है और हमने उनका उस ऑपरेशन के माध्यम से कंप्लीट कैंसर जो है उसको रिमूव किया है। एक पेशेंट जिनको आज से 6 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उनकी उस प्रीशियस ट्रांसप्लांटेड किडनी के अंदर धीरे धीरे करके 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर डेवलप हो गया और यूजुअली ऐसे केसेस के अंदर जो किडनी है उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है और उसके बाद उनको वापस डायलिसिस पे जाना पड़ता है और आगे चल के उनको 2 से 3 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। हालांकि इस केस में हमने उनकी रोबोटिक सर्जरी की, हमने उस पूरी किडनी को एग्जामिन किया और हमने सिर्फ और सिर्फ उस ट्यूमर को रिमूव किया और हमने वो ट्रांसप्लांट वाली प्रीशियस किडनी उनकी प्रिजर्व करी। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद किसी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ऑपरेशन से 3 दिन बाद वो कम्प्लीटली रिकवर होके डिस्चार्ज हो गए। आज लगभग 6 महीने बाद वो कम्प्लीटली कैंसर फ्री लाइफ अपनी जी रहे हैं और उनको और कैंसर की कोई भी समस्या अभी नहीं है। ना सिर्फ ट्रांसप्लांट किडनी बल्कि नॉर्मल किडनीज़ के अंदर भी पार्शियल नेफ्रेक्टमी सर्जरी करके ट्यूमर को रिमूव करा जाता है और जो मेन किडनी है उसको बचाया जाता है और ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है एंड रोबोटिक सर्जरी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे कारण की है किडनी कैंसर्स काफ़ी रीज़न से होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसके साथ साथ जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें खासकर किडनी कैंसर के अंदर तो बीपी ज़्यादा होना, बॉडी वेट ज़्यादा होना, पॉल्यूशन ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें इसका फैक्टर बनती हैं। एनवायरमेंटल जेनेटिक फैक्टर, अगर किसी फैमिली मेम्बर्स में किडनी कैंसर या कोई ट्यूमर रहा हो तो ऐसे लोगों को कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं और हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड, बेसिक अल्ट्रासाउंड साल में एक बार उनको ज़रूर करवाना चाहिए सो दैट अगर कोई भी चीज़ डेवलप हो रही हो तो वो हमें अर्ली स्टेज सही टाइम पे पता लगता है। रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो कितनी सेफ है और इसका जो कॉस्ट है आम से कितनी ज़्यादा है? सो रोबोटिक सर्जरी कम्प्लीटली सेफ़ है। रोबोटिक सर्जरी आज की तारीख में वेस्टर्न वर्ल्ड में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन बन चुका है। इवन माई सेल्फ हम 700 से ज़्यादा कैंसर ऑपरेशंस रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से परफॉर्म कर चुके हैं और अभी तक हमें किसी सिंगल पेशेंट में भी ये नहीं करना पड़ा कि हमें रोबोटिक सर्जरी हम परफॉर्म नहीं कर पाए, वो सर्जरी अनसक्सेसफुल हो गई। लगभग सभी के सभी पेशेंट्स कम्प्लीटली सक्सेस के साथ अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मल सर्जरी के मुकाबले लगभग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आती है। सो इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि आपकी जो कंप्लीट सर्जरी है वो बहुत ही छोटे छोटे कट से परफॉर्म होती है। कैंसर को निकालने में, उसके मैग्नीफिकेशन में सर्जरी के टाइम पे रोबोटिक सर्जरी हमें बहुत हेल्प करती है और ख़ासकर ऐसी सर्जरीज़ में ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या गारंटी है ये ऑपरेशन करने के बाद उसको दोबारा नहीं होगा? सर, कैंसर के दोबारा होने का चांस जो है वो डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर। अगर जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फ्यूचर में वो कैंसर दोबारा होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कुछ परसेंटेजेस के ऊपर कि हमारी जो इनिशियल स्टेज थी बीमारी की वो कितनी थी। हालांकि मैक्सिमम केसेस के अंदर मोर देन 98 to 99% केसेस में किडनी कैंसर्स में ये बीमारी दोबारा नहीं होती है। कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए इसके लिए? प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम कहते हैं PSA ब्लड टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो हर पुरुष को 50 साल से ऊपर की उम्र में साल में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा है जो किडनी में कोई भी ट्यूमर अगर हो रहा हो तो वो उसको अर्ली डिटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सर।